हेलो एंड वेलकम टू अरिहंत। इस वीडियो में आज हम लर्न करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक का बायो की ऑफ कोर्स 10th चैप्टर है और नीट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नीट कनेक्शन, राइट। बट नीट कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमको यह समझ में आना चाहिए कि सेल साइकिल का क्या मीनिंग है। सेल साइकिल मींस कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वन सेल डिवीजन से लेकर के अप टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल, राइट। तो नीट कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं, हमको पता चलता है कि दिस चैप्टर इट गिव्स अस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। और यूकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम ये चैप्टर को अच्छे से ग्रिप नहीं करते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स में हमको प्रॉब्लम आती है। एज यू कैन सी, it will be difficult to grip chapters like reproduction in plants and reproduction in animals, जो क्लास 12th का नीट का सिलेबस है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2, along with genetics 12th क्लास में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर्स भी हमको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है अगर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अच्छे से लर्न नहीं करते, राइट। क्योंकि वहां पर हम देखते हैं segregation, independent assortment, germ cell formation, that is all linked to cell cycle। जो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से इजीली फ्रेम हो जाते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे फेजेस ऑफ सेल साइकिल में एज वी नो इंटरफेज इज देयर, राइट, इंटरफेज इज देयर एंड एम फेज इज देयर। तो इंटरफेज और एम फेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं वो पिन पॉइंट करके हमको लर्न करना है। इंटरफेज में भी जो हम G1 फेज की बात करते हैं, देन S फेज की बात करते हैं और G2 फेज की बात करते हैं, हर एक सब फेज के अंदर इवेंट्स पिन पॉइंट करने होंगे। देन M फेज की जब बात करते हैं तो वहां पर कैरियोकाइनेसिस, जिसके दो मेथड्स हैं, या तो माइटोसिस या मियोसिस, इनके हर एक सब फेज की बात, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, या मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, जिसकी 5 सब फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। उनके पिन पॉइंट्स हमको अच्छे से लर्न करने हैं, ग्रास्प करने हैं। तो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हमको नीट में मिलेंगे यहां से, राइट। तो अगर हम बात करें प्री रिक्विसाइट की, तो कमांड होना चाहिए बेसिक्स ऑफ सेल पर, कंपोनेंट्स पर एंड बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। मोनोवेलेंट क्रोमोसोम क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या होता है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर को तैयार तो कर लिया, बट अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले हम जान लें कि नीट में किस पैटर्न के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो एज यू कैन सी, जो नॉलेज है पैटर्न की वो हमको बताती है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉलम मैचिंग टाइप, देन सिंगल पेयर मैचिंग टाइप एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो पास्ट 5 इयर्स की वेटेज अगर हम देखें, 24 में 4 क्वेश्चंस 16 मार्क्स, 23 में 6 क्वेश्चंस 24 मार्क्स, 22 में 4 क्वेश्चंस 16 मार्क्स और 21 में आए थे 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। बट अगर हम 20 की बात करें तो वहां पर थे 9 क्वेश्चंस 36 मार्क्स। कैन यू इमेजिन, 36 मार्क्स इतने मार्क्स होते हैं कि अगर कोई कट ऑफ पर नहीं पहुंच रहा है तो वो अच्छी रैंक पर सीट भी एक्वायर कर सकता है नीट में, राइट। तो अच्छे से नीट कनेक्शन इस चैप्टर का लर्न करिए इस वीडियो की हेल्प से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।